हाँ, तो यहाँ पे हम लोगों का लोकस फाइंड करना है, ठीक है। और लोकस किस चीज़ का फाइंड करना है कि एक लाइन है x cos अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू 4, और ये जो एक्सिस के साथ जो कट पॉइंट करेगा, मतलब जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, जैसे ये दो पॉइंट है, इसका जो मिड पॉइंट होगा, ठीक है, इस मिड पॉइंट का हम लोग को लोकस फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा चेंज करके मॉडिफाई करते हैं इस इक्वेशन को, ठीक है। तो इक्वेशन हम लोग क्या है, x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल्स टू 4। तो cos अल्फा से डिवाइड कर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, x cos अल्फा बाई 4, इससे करते हैं, ठीक, 4 प्लस y साइन अल्फा बाई 4 इक्वल्स टू 1, ठीक है। और इसको नीचे ले आते हैं, ठीक है। cos अल्फा बाई 4 को थोड़ा उल्टा करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 बाई cos अल्फा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस y बाई 4 बाई साइन अल्फा। तो ये कौन सा फॉर्म में आ गया, आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन अगर x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1 है, तो इसका जो पॉइंट होता है तो यह होगा क्या, a कॉमा 0, और यह हम लोग का 0 कॉमा बी होता है, ठीक है। तो हम लोग का जो x एक्सिस के साथ काट होगा कि ये अगर पॉइंट मान लीजिए a पकड़ लेते हैं और इसको b पकड़ लेते हैं, तो a पॉइंट हम लोग का क्या आ गया है, 4 बाई कॉस अल्फा कॉमा 0, ठीक है। और b पॉइंट हम लोग को क्या आ गया है, 0 कॉमा 4 बाई साइन अल्फा, ठीक है। a पॉइंट है ये वाला पॉइंट, और b पॉइंट जो है वो है ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो इसका अगर लोकस फाइंड करना है मिड पॉइंट का, तो देखिए इनका जो मिड पॉइंट होगा कितना होगा, एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा a/2, ठीक है, a/2, और इनका मिड पॉइंट अगर होगा उसका y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, इसका हाफ, ठीक है, यहाँ पे इधर और इधर, तो a/2 होगा और y कोऑर्डिनेट होगा b/2। इसका मतलब कुछ नहीं, इसका जो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, मान लीजिए हम लोग h और k पकड़ लेते हैं, ठीक है, h के पकड़ ले उसका मिड पॉइंट, तो h के का जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, 4 बाई 2 cos अल्फा, क्योंकि 2 से डिवाइड भी करना है हम लोग को, और इधर हो जाएगा 4 बाई 2 साइन अल्फा। तो ये हम लोग का कितना हो गया, 2 बाई cos अल्फा, और इधर हो गया 2 बाई साइन अल्फा, ठीक है। ये हम लोग को मिल गया इतना तक। अब देखिए h हम लोग के पास क्या आ गया है, 2 बाई cos अल्फा, ठीक। k हम लोग के पास क्या आ गया है, 2 बाई साइन अल्फा। तो थोड़ा सा cos अल्फा और साइन अल्फा का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो cos अल्फा हम लोग के पास क्या आ जाएगा, 2 बाई h, और साइन अल्फा यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 बाई k। तो हम लोग अब ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी होता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी देयरफॉर क्या होता है, cos साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा 1। ये आप लोगों को पता है ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होगा। तो हम लोग को साइन अल्फा और cos अल्फा वैल्यू यहाँ से निकाल लिए, इस पॉइंट का 1 फ्रॉम 1, ठीक है, फ्रॉम 1 क्या निकालते हैं, 2 बाई h और 2 बाई k, ठीक है, 2 बाई h इसका होल स्क्वायर प्लस 2 बाई k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हो गया क्या, 4 बाई h स्क्वायर इज प्लस 4 बाई k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक। यहाँ से आ गया 1 बाई a स्क्वायर प्लस 1 बाई k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 4। इसको आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 4, क्योंकि h और k आपका h x कोऑर्डिनेट था और k आपका y कोऑर्डिनेट था, तो अब डायरेक्टली h और k को x और y से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो लोकस आ गया, दिस इज द लोकस, ठीक है, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट। हम लोग को क्या पूछा था, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट। तो हम लोग का जो लोकस आया था वो आ गया 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 4, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है, सर्कल पासेस थ्रू 4 इंडिपेंडेंट पॉइंट्स, ठीक है, 4 इंडिपेंडेंट पॉइंट से पास कर रहे हैं, जो कि 2k 3k 2 0
0300, ठीक है। तो आपको बताना है कि एमसीक्यू क्वेश्चन है के लेस 0 होगा, कि के 0 और 1 के बीच में रहेगा, या के इक्वल्स टू 1 होगा, या के ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। तो इसका अप्रोच क्या होगा, 4 इंडिपेंडेंट पॉइंट से पास कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए सर्कल है तो 4 इंडिपेंडेंट पॉइंट है, उससे पास कर रहा है, आपको के का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो पहले तो नोट कर लीजिए कि ये जो क्वेश्चन करना है इसके लिए ये नोट जरूरी है कि अगर x1 x2 x1 y1 और x2 y2 दो पॉइंट है, और इससे मतलब इस दो पॉइंट से अगर कोई सर्कल पास कर रहा है तो उसकी इक्वेशन क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस लैम्डा। यहाँ पे देखिए आपके पास दो पॉइंट है, इसलिए यूनिक सर्कल तो नहीं मिलेगा, इसके लिए लैम्डा चाहिए होगा फैमिली ऑफ सर्कल के लिए। तो यहाँ पे 3 पॉइंट हो जाता है, वो यूनिक सर्कल दे देता है आपको। लेकिन यहाँ पे x y1 x1 y1 1 x2 y2 और 1, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये आपके पास हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग x1 और x2 ये सब बैठा रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग कौन सा दो पॉइंट लेंगे, 2 0 और 0 0, ठीक है। ये हम लोग को सही लग रहा है, ये पॉइंट हम लोग लेंगे। आप लोग 2 0 0 3 भी ले सकते हैं, ठीक है, और फिर बाद में वो वैल्यू पुट करना पड़ेगा जो दूसरा रहेगा, तीसरा। तो x माइनस x1 क्या है, 2 है, तो 2 हो गया। और यहाँ पे x2 क्या है, 0 है, तो x प्लस y माइनस y1 क्या है, 0 है, इंटू y माइनस ये भी 0 है, ठीक हो गया। तो प्लस अब क्या आएगा, लैम्डा, लैम्डा आपके पास हो गया x y1, ठीक है। और यहाँ पे आ गया आपका क्या, x1 y1 1, x1 क्या है 2 0, यहाँ पे हो गया 1, और इधर x2 y2 1, ठीक है। तो x2 y2 हम लोग क्या 0 0 0 0 1, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब निकाल लेते हैं क्या आएगा इक्वेशन यहाँ से। तो यह आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और उधर से क्या आएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा आएगा। और यहाँ से देखिए आप अगर कैलकुलेट करेंगे यहाँ से 0 से 0 हो जाएगा, 2 इंटू माइनस आएगा माइनस 2y आएगा, ठीक है, 2 इंटू y, इधर से 0 हो जाएगा, ठीक। और x के लिए भी 0 हो जाएगा क्योंकि x इंटू 0 1 1 0, ठीक है। तो आएगा माइनस 2y, ठीक, इक्वल्स टू 0 हो गया। तो अभी इस पॉइंट से हम लोग क्या कौन सा पॉइंट से पास करेगा, 0 3 सर्कल से पास करेगा। तो 0 3 पॉइंट पुट करके देखते हैं इक्वेशन में, 0 माइनस 0 प्लस 3 3 9 प्लस माइनस होगा माइनस 6 लैम्डा, ठीक है, 6 लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो क्या आएगा, 6 लैम्डा इक्वल्स टू 9, 3 से डिवाइड हो जाएगा तो लैम्डा इक्वल टू क्या आएगा 3/2, ठीक है, 3 से डिवाइड होगा लैम्डा इक्वल टू 3/2 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे अगर लैम्डा इक्वल टू 3/2, तो इस इक्वेशन कौन सा हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा हम लोग इक्वेशन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस में 3/2 हो ना, 3/2 2 का 3y इक्वल्स टू 0। अब हमको क्या पूछा था, k इक्वल्स टू 1, तो 2 के 3 के भी पॉइंट से पास कर रहे हैं, ठीक है। अब ये वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ से हम लोग को क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 4 के स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2k, और 2 2 4 k, और वाई स्क्वायर क्या है 3 3 3 9 के स्क्वायर ना, के स्क्वायर माइनस 3k 3 3 9 के इक्वल्स टू 0। तो क्या आएगा 4k स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर क्या होता है 13, ठीक है, 13 के स्क्वायर
और इधर से हम लोग का क्या आएगा 13k, तो इधर ले लेते हैं 13, k कॉमन आ जाएगा, k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो k कांट भी इक्वल टू 0, k तो 0 नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट बोला गया है, 0 हो जाएगा तो 0 0 फिर से मिल जाएगा, तो k तो इक्वल्स टू 0 नहीं हो सकता, तो k नॉट इक्वल टू 0। तो क्या ऑप्शन बचा हम लोग यहाँ से, k इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन था, एक ही ऑप्शन एमसीक्यू था, k इक्वल टू 1 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, k इक्वल टू 1 आ गया। तो ये फॉर्मूला जो है ये नोट कर लीजिए कि x1 y1 और x2 y2 से अगर कोई सर्कल पास करे उसका जो जनरल इक्वेशन होगा उसमें लैम्डा तो एक आएगा वेरिएबल x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 और लैम्डा इंटू डिटरमिनेंट ऑफ xy1 x1 y1 1 x2 y2 1, ठीक है, ये याद कर लीजिए तो ये सब जैसा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक। हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि एबीसी बोला 3 पॉइंट जो कि एपी में है, ठीक है, 3 रियल नंबर है जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, और एक मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है कि ax प्लस 2by प्लस c इक्वल्स टू 0। लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू द पॉइंट, मतलब ये जो लाइन है ये कौन सा पॉइंट से ऑलवेज पास करेगा, ठीक है। एक्चुअली फैमिली ऑफ लाइन टाइप का दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा कि लीनियर इक्वेशन है, लेकिन इसको अप्रोच क्या करना है आपको, वो थॉट प्रोसेस समझना है, ठीक है। मतलब दिख तो रहा है कि एक लाइन जैसा, कि मान लीजिए एक सिंपल सा लाइन है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये फैमिली ऑफ लाइन टाइप का होगा कि जैसे कोई सिंगल पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे अप्रोच करना है। पहले तो बोला गया कि एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो ए बी और सी अगर एपी में है तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि 2b इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग को 2b दिख रहा है ना, तो 2b इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस सी। तो ax प्लस गिवन इक्वेशन क्या था 2by प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम लोग 2b को a प्लस सी से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, a प्लस सी इंटू वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ax प्लस ay प्लस cy प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, हो गया। तो यहाँ पे हम लोग a को कॉमन लिख सकते हैं, ठीक है, a ऑफ x प्लस वाई कॉमन ले लिए a को, यहाँ से c को कॉमन ले सकते हैं, तो c को कॉमन लेंगे तो क्या होगा y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये आपको थोड़ा सा ऐसा दिख रहा होगा x प्लस वाई प्लस सी बाई ए इंटू वाई प्लस 1 इक्वल्स टू क्या आएगा 0, ठीक। तो यहाँ पे देखिए आपको x प्लस वाई और y प्लस 1 का एक दो लाइन दिख रहा होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 है, और आपके पास मान लीजिए, ठीक है, ये नोट कर लीजिए, ये भी नोट होगा, ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 है। तो इन दोनों लाइन अगर मतलब ऐसे एक पॉइंट निकालना है कि इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट से कोई लाइन अगर जाए तो उसका इक्वेशन क्या आएगा, तो उसका लाइन का इक्वेशन क्या आता है, तो वो आएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस k इंटू a2x प्लस b2y, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट से कोई लाइन अगर पास करे b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे अगर आप मान लीजिए वो इंटरसेक्शन पॉइंट है k1 k2, तो यहाँ पे k1 k2 अगर बैठाएंगे तो दोनों तरफ ये 0 आएगा, तो इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि दो एक लाइन का इक्वेशन है और k1 k2 से पास हो रहा है हमेशा, तो इसका मतलब ये k1 k2 से पास होकर जा रहा है, ठीक है। ये पॉइंट अगर k1 k2 आप पकड़ लिए, ठीक है, तो उस पॉइंट से हमेशा ये लाइन पास होगा। ये आपके पास दो इक्वेशन ऑफ लाइन था, तो ये आपका थर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिला है, एक इक्वेशन ऑफ लाइन ये मिला है, ठीक है, और एक इक्वेशन ऑफ लाइन ये मिला है, मतलब x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 आएगा एक तरफ और y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम लोग का y इक्वल टू क्या आएगा -1, यहाँ पे y इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो क्या आएगा y इक्वल टू 1। इसका मतलब हम लोग का जो पॉइंट आया क्या आया 1 -1, ठीक है, 1 -1 दोनों का कुछ नहीं, क्वेश्चन था थोड़ा सा अजीब टाइप का, ठीक है, मतलब ऐसे डायरेक्ट देखेंगे तो नहीं पता चलेगा, अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आप करते रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन अप्रोच ऐसे करना है, ठीक है। डायरेक्ट x प्लस वाई और y प्लस 1 आपको दो इक्वेशन मिल जाएगा, वहां से आपको दो इक्वेशन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेना है,
ठीक है। इसके बाद भी अगर कभी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको थोड़ा सा अरेंज करना होगा, जैसे कि ऐसा फॉर्म आ जाए, ठीक है। उसके बाद आपको अगर ऐसा बोल दिया ना कि इक्वेशन हमेशा कैसे पास हो रहा है, कि एक इक्वेशन दे दिया आपको, मतलब माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि आपको ऐसे अरेंज करना है इक्वेशन को, 2 इक्वेशन आएगा लाइन का। तो यहाँ पे 1 और -1 आ गया। 1 -1 कहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन है। एमसीक्यू क्वेश्चन था, एक ही ऑप्शन राइट होगा, 1 -1, ठीक। हाँ, तो यहाँ पे देखिए हम लोग के पास क्या क्वेश्चन क्या है कि अ लाइन पैरेलल टू द लाइन 3x + 4y = 0, ठीक है, टचेस द सर्कल x² + y² = 9। मतलब x² + y² = 9 जो सर्कल है उसको टच कर रहा है कहाँ पे, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये लाइन सर्कल को टच कर रहा है, तो जो द इक्वेशन ऑफ द लाइन होगा, ठीक है, इस लाइन से पैरेलल एक लाइन इस सर्कल को टच कर रहा है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या आएगा। मतलब थोड़ा सा फिगर हम लोग अगर ड्रॉ करें, ठीक है, फिगर से समझने की कोशिश करें, तो फिगर क्या आएगा हम लोग का कि ये मान लीजिए हम लोग का इक्वेशन x², ठीक है, ये ओरिजिन देख रहे हैं आप, सेंटर तो 0 0 है, तो ये हम लोगों को क्या हो गया, x² + y² = 9, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया। अब इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस लाइन के पैरेलल कोई लाइन टच कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए ये होगा, ठीक। ये मान लीजिए ये तो 3x + 4y = 0 लाइन नहीं है, 3x + 4y 0 लाइन कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, ठीक है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। इसके पैरेलल कोई लाइन आएगा जिसका इक्वेशन हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं कि मान लीजिए कोई आपके पास x + by = 0 कोई लाइन है, तो इसको इसका पैरेलल कोई अगर हमको लाइन, ठीक है, नोट कर लीजिए, कोई पैरेलल लाइन चाहिए तो उसका इक्वेशन क्या आएगा, ax + by + c = 0, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या है, 3x + 4y = 0 है। इसका मतलब इसका पैरेलल कोई लाइन की इक्वेशन का क्या आएगा आंसर, इक्वेशन 3x + 4y + d = 0 पकड़ लेते हैं, ठीक है, इसके इक्वेशन पकड़ लिए, क्योंकि ऐसा टाइप का हम लोग अभी बताया कि अगर ऐसा कोई लाइन की इक्वेशन है उसका पैरेलल लाइन ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग के पास आ गया। अब देखिए इसका जो डिस्टेंस होगा ना, इसका जो डिस्टेंस आएगा, ये जो डिस्टेंस होगा ये कौन सा, इक्वेशन ऑफ सर्कल का जो रेडियस है, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल जो आएगा ना, रेडियस ऑफ सर्कल, ये वाला डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये कौन सा डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। तो डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम ओरिजिन क्या है हम लोग के पास, 3 × 0 + 4 × 0 + d, ठीक है। जो डिस्टेंस ले रहा है तो मॉड भी लेना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग को क्या हो जाता है, √3² + 4², ये इक्वेशन इक्वल्स टू हम लोग को क्या आएगा, रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल हम लोग क्या दिया है, x² + y² = 3², ठीक है, ये 3² हो जाएगा। तो 3² हो जाएगा, तो रेडियस कितना आ गया हम लोग का, 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या आ जाएगा, mod d बाई यह आ जाएगा 5 = 3। तो यहाँ से हम लोग आ जाएगा mod d = 15, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा d = ±15। तो हम लोगों को फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए था, तो 3x प्लस यहाँ पे 15 जो है 3x + 4y = 15, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3x + 4y - 15 = 0 आएगा, उसका इक्वेशन उसको इधर ले जाएंगे तो 3x + 4y = 15 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोला गया है कि मिड पॉइंट्स ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर गिवन बाय 0 1 1 1 1 0, ठीक है। मतलब 3 साइड जो है ट्राइंगल का, उसका जो मिड पॉइंट्स है तीनों, वो है 0 1 है, 1 1 है, 1 0 है, ठीक है। पूछा गया कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द इंसेंटर ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, इंसेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट पूछा गया है। तो पहले तो इसका फिगर ड्रॉ करके देखते हैं, ठीक है, फिगर से थोड़ा समझ में आएगा। तो मान लीजिए पहले हम लोग, ये हम लोग के पास कोऑर्डिनेट एक्सिस आ गया। अब मिड पॉइंट्स क्या क्या दिया है, 0 1 0, 1, ठीक है, 0, 1 यहाँ पे दिया गया है, और एक है 1, 0, ठीक है, 1 यहाँ पे मान लीजिए 1, 0 है, और दिया है कि 1, 1, ठीक है, मान लीजिए यही कहीं होगा। ठीक है, ये हम लोग का पास है 1, 1।
अब ये अगर मिड पॉइंट होगा तो इसका मतलब जो इसका जहाँ पे उसका जो साइड होगा वो कहाँ कट करेगा, कहीं 2,0 पे कट करेगा, ठीक है 2,0, और इधर कहीं कट कहाँ करेगा 0,2 पे कट करेगा, 0,2 पे, ठीक। और ये हम लोग के पास है 0 0 ओरिजिन। तो अगर ये हम लोग ज्वाइन करें, राफली ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हम लोग का जो पॉइंट आएगा, तीनों पॉइंट जो सर्कल का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो मान लीजिए एक क्या होगा, यहाँ पे ए बी सी पकड़ते हैं, ठीक है, ए बी सी, ठीक। तो ए बी सी हम लोग के पास क्या आएगा, एक 0,0 आया, बी हम लोग के पास क्या है 2,0 है, और सी हम लोग के पास क्या हो जाएगा 0,2, ठीक। अब देखिए नोट कर लीजिए पहले कि नोट, अगर आपके पास ए x1 y1 b x2 y2 और c x3 y3 है, ठीक है, तो इसका जो इंसेंटर है और इसका और एक, हाँ एक चीज, बी सी जो साइड होगा आपके पास, बी सी साइड का जो लेंथ होगा वो ए यूनिट, और यहाँ पे ए सी का लेंथ क्या होगा बी यूनिट, और यहाँ पे ए बी ए का यूनिट क्या आएगा सी यूनिट अगर है। तो इसका जो इंसेंटर आएगा, इंसेंटर आपके पास फॉर्मूला पता होगा कि इंसेंटर का, अगर नहीं पता तो नोट कर लीजिए, ठीक है, ए इंटू ए एक्स 1 प्लस बी, ठीक है, बी से मतलब उसका जो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, अगर आपका इंसेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है तो क्या करना है, हर एक का जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा उसका अपोजिट वाले जो साइड है उसके मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है, और फिर प्लस कर देना है नेक्स्ट कोऑर्डिनेट का x2, जैसे x2 के साथ b मल्टीप्लाई करके bx2 प्लस यहाँ पे c x3, और नीचे क्या करना है सिंपली a प्लस b प्लस c, ठीक है, ये हो गया। अब y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करना है, सिंपली आप समझ गया होगा कि y1 यहाँ पे a y1 ऑपोजिट करना है बस, y1 a पॉइंट अगर ये, इसका मतलब साइड क्या होगा, ये साइड होगा a, ये वाला साइड होगा a, ठीक, ये वाला साइड a है, और b ए सी बी है, अगर b ये होगा ए सी, मतलब ये वाला b है और ये वाला सी लेंथ का है, ठीक है, ए लेंथ का बी लेंथ का सी लेंथ का, ठीक है। जैसे आपके पास ए का अगर करना है तो 0 0 है, 0 से ए का मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, ऐसे करके निकालना है, ए वाई 1 प्लस बी वाई 2 प्लस सी वाई 3, ठीक, नीचे सिंपली सेम ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे अगर निकालना है आपको ए एक्स 1 प्लस बी एक्स 2 प्लस सी एक्स 3 प्लस ए प्लस बी, ये वाला निकालने के लिए बोला गया क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए उनको, ठीक है। तो ये हम लोग को क्या पकड़ेंगे, ए पहले तो लेंथ निकाल लेते हैं, इसका लेंथ क्या आएगा 2, इसका लेंथ क्या आएगा 2, ठीक है, और इसका लेंथ क्या आएगा √2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मीन्स 2√2, ठीक है, यही आएगा, देख लीजिए एक बार, 4 प्लस 4 8 2√2, ठीक। तो इस कोऑर्डिनेट क्या आ गया हम लोग के पास a इंटू x1, ए मतलब बी सी, ठीक है, बी सी 2√2, ठीक है, 2√2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कोऑर्डिनेट का 0, तो ये 0 हो गया, प्लस b, b मतलब ये वाला 2, तो 2 से क्या मल्टीप्लाई करना है हम लोग को उसका अपोजिट वाला, b के अपोजिट वाला लेंथ क्या है 2, ठीक है, 2 हो गया, और c क्या है आपके पास 2, सी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0 0, ठीक, और सी का एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया, तो सी का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है 0 के साथ, कुछ भी 2 मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी आपका 0, और नीचे क्या करना है 2 प्लस 2 और प्लस 2√2, ठीक है, तीनों लेंथ ऐड कर देना है, 2 प्लस 2√2, तो क्या आएगा आपके पास, ऊपर आ गया 4 और नीचे क्या आ गया 4 प्लस 2√2, 4 प्लस 2√2। तो यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 2 कॉमन ले लीजिए, तो ऊपर नीचे 2 रहेगा, नीचे रहेगा 2 प्लस √2, ठीक है, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो क्या आएगा 2 के साथ 2 ही मल्टीप्लाई करना था, तो यह आएगा आपके पास
2 माइनस रूट टू, थोड़ा रैशनलाइज कर देंगे तो यह आएगा आपके पास 2 इंटू टू माइनस रूट टू, ठीक। और यहाँ पे आप आ गया 4 माइनस टू, तो यह आ गया 2 इंटू टू माइनस रूट टू बाई 2, तो 2 कैंसिल आउट, तो आंसर आ गया आपका 2 माइनस टू रूट टू। इसका मतलब जो इन सेंटर आया था आपका, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा 2 माइनस रूट टू आया, ठीक है। इसका मतलब आंसर आपके पास कौन सा वाला, बी ऑप्शन वाला मैच कर रहे हैं ना, तो 2 माइनस रूट टू हम लोगों का आंसर आ गया। तो बस कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला जो है नोट करके लिखा हुआ है, x1 प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री, और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट के लिए ये इन सेंटर का फॉर्मूला याद कर लीजिए, और अपोजिट साइड का कैसे लिखना है वो प्रैक्टिस कर लेंगे तो याद आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है, द होल नंबर कोऑर्डिनेट्स इनसाइड ट्राइंगल मेड बाय द पॉइंट्स 0 0 0 41 41 0, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स है जो ट्राइंगल हम लोग को बनेगा, उसके अंदर जो होल नंबर जो कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, आपको इंटीजर टाइप कोऑर्डिनेट लेना है। मतलब 4.5, 0 ऐसा पॉइंट नहीं चलेगा, डायरेक्टली आपको 6, 3 ऐसा टाइप का, ठीक है, समझ में आया। ऐसा टाइप का पॉइंट लेना है उस ट्राइंगल के अंदर, तो इतना पॉइंट कैसा, कितना नंबर ऑफ पॉइंट्स इतना आएगा, ठीक है। 20 आएगा, 780 आएगा, 901 या 861, ये हम लोग को बताना है। थोड़ा सा फिगर ड्रॉ करते हम लोग को थोड़ा सा आइडिया आएगा, ठीक है। फिगर ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक, हम लोग का पॉइंट क्या क्या है, 0 0 0 41, पहले 0 0, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपको 0 0, यहाँ पे मान लीजिए आपका है 0 41, ठीक है, 0 41 और 41 0 यहाँ पे है, ठीक है, 0 41, ये 0 41 है ना, और ये होगा 41 0, ठीक। ये हो गया, तीनों पॉइंट आपके पास हो गया। तो ये पॉइंट हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। अब बोला गया है कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल के अंदर जो होल नंबर कोऑर्डिनेट होगा वो कितना सारा है। अब थोड़ा सा नोटिस करिए कि ये जो लाइन है ना, इस लाइन की इक्वेशन क्या आएगा, x, ठीक है, थोड़ा सा ये चेंज करके देखते हैं। आपके पास ये कितना आएगा, x प्लस y इक्वल्स टू, ठीक है, 41, ये इक्वेशन आएगा, क्योंकि देखिए इसको इधर ले आएंगे तो कितना आएगा, x बाई 41 प्लस y बाई 41 इक्वल्स टू 0 आएगा, 1, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन का जो कोऑर्डिनेट कट जो है वो एक x का 41 है और y एक्सिस पे 41 है, ठीक है। मतलब यही हम लोग का इक्वेशन है उस लाइन का, x प्लस वाई इक्वल्स टू 41, ठीक। अब देखिए आप अगर पॉइंट लाइन में लेंगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। आपको बोला है कि इनसाइड द ट्राइंगल, तो यहाँ पे एकदम कोई पॉइंट डायरेक्टली लाइन पे नहीं आएगा, आपको अंदर लेना है। तो अंदर अगर लेना है तो मान लीजिए x अगर आप 1 ले रहे हैं, ठीक है, पहला जो कोऑर्डिनेट आपका आएगा होल नंबर वो कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक, 1। तो इसके बाद अगर 1 ले लिए तो लार्जेस्ट जो पॉइंट y का आएगा वो कितना आएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 41 था आपके पास, तो x का वैल्यू आप चूज किए 1, तो y कितना आएगा, 1 प्लस वाई इक्वल टू 41, इसका मतलब y इज इक्वल टू 41 माइनस 1 इज इक्वल टू 40, ठीक है। मतलब जो 1,40 पॉइंट है, 1,40 जो पॉइंट है वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 41 जो लाइन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब जो पॉइंट है वो डायरेक्टली लाइन के ऊपर है, ठीक है, ऑन द लाइन है, तो ये पॉइंट आपको नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या है, y को आपको एक पॉइंट घटाना है। इसका मतलब अगर 1 लेंगे x कोऑर्डिनेट तो y का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 39, लार्जेस्ट y का कोऑर्डिनेट जो आएगा 39। इसके बाद 38 भी आप ले सकते हैं क्योंकि वो भी इनसाइड द ट्राइंगल होगा, 1,37 भी आएगा, ठीक है। ऐसा करते करते 1 पॉइंट तक आएगा। इसका मतलब x अगर 1 है आपके पास तो y का वैल्यू क्या आया, ठीक है, y का वैल्यू आया आपके पास 1, क्योंकि 0 तो आप नहीं ले सकते क्योंकि ये लाइन के ऊपर हो जाएगा, ऑन द लाइन हो जाएगा, ठीक है, नहीं आएगा। तो 1 2 3 करते करते कितना तक गया आपका, लार्जेस्ट 39, ये वाला पॉइंट नहीं आएगा, ये आएगा, ठीक है, नीचे सब पॉइंट आएगा, तो ये 39 तक है, ठीक, ये हो गया। अब x इज इक्वल टू 2 ले लेंगे तो देखिए यहाँ पे पुट करिए 2 प्लस 39 40 41, हाँ
2 + 39 = 41 आ रहा है, इसमें 39 वाला कोऑर्डिनेट जो है नहीं होगा, y का वैल्यू नहीं आएगा, उसमें 38 तक आएगा। ठीक है, यहाँ पे y = कितना आएगा 1 2 3 करते करते 38 तक आएगा। ऐसे करते करते x = कितना तक आप लोग जा सकते हैं, 40 तक जा सकते हैं ना, नहीं 40 तक नहीं जा सकते क्योंकि वो भी ऑन द लाइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 39 तक जा सकते हैं, 39। ठीक है, और यहाँ पे y = क्या आएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक, डायरेक्टली। तो इसका मतलब क्या है, जब x = 1 था उसके लिए 39, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना आया, होल नंबर कोऑर्डिनेट कितना आया, जब 1 था उसके के लिए 39 था, प्लस जब x = 2 था उसके लिए y का वैल्यू कितना सारा था 38 का। ठीक है, 38। ठीक है, सारे पॉइंट हम लोग ले रहे हैं, जो सारे पॉइंट आ रहे हैं, इसके बाद ये वाला हो गया। ठीक है, ऐसे करते करते हम लोग पूरा ले रहे हैं। इसका 37 आएगा, करते करते जाएगा +1 तक। इसका तो 1 से 39 तक जो नंबर है सारे का हम लोग को सम लेना है। तो यहाँ पे कर देते, कितना आता है 39 तक सम, 39 n × n + 1/2 होता है। तो इसका मतलब 39 × 40/2। ठीक, इसका मतलब 39 × 20, तो कितना आएगा 39 × 2 780। ठीक है, 780। तो इस मतलब जो हम लोगों का आंसर आया कि होल नंबर कोऑर्डिनेट जितने भी ट्रायंगल के अंदर रहेगा, इसका आंसर आएगा 780। इसका मतलब ऑप्शन हम लोग के पास कौन सा वाला है, ऑप्शन बी राइट हो गया। ठीक है, और आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर सीरीज अच्छा लग रहा है, ठीक है, जेईई मेंस का, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आगे भी हम लोग ऐसे टाइप का और भी क्वेश्चन आंसर, ठीक है, लेकर आएंगे, और कोशिश करेंगे कि अच्छा खासा लेवल का सवाल हो। ठीक है, थैंक यू।